नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। अब प्यारे मित्रों, अपना टॉपिक चल रहा था टाइम एंड वर्क। थोड़ा समझना, मैं कॉन्सेप्ट आपको समझने की कोशिश कर रहा हूं। टाइम एंड वर्क चल रहा था, क्या टाइम एंड वर्क पूरा हो गया? नहीं हुआ। आप समझो तसल्ली से। टॉपिक का नाम था समय, काम और क्षमता। यस और नो? आपने अगर पहला वीडियो देखा हो तो मैंने उसमें बताया था कि इस टॉपिक को दो हिस्सों में बांटा जाता है। एक हिस्सा तो क्या है, चेन रूल, और दूसरा हिस्सा क्या है, वर्क एंड कैपेसिटी, कार्य एवं क्षमता। यहां पे तो प्यारे मित्रों श्रृंखला का मसला था और यहां पे काम और क्षमता का सीधा संबंध था। ये मैंने शुरुआत में पहला वीडियो देखोगे आप टाइम एंड वर्क का तो आपको पता चलेगा। प्यारे मित्रों, अपन ने ये टॉपिक कंप्लीट किया है। इसमें भी और कुछ एडवांस क्वेश्चन या नए एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन वगैरह होंगे। मैं वीडियो बना के इसमें जो है, जैसे अभी कितने पार्ट 23 आए या 24 आए टाइम एंड वर्क के, जो भी आए, और जो आगे ऐड होते जाएंगे, जैसे जैसे नई नई एडवांस चीज़ें आती जाएंगी वो इसमें मैं प्ले लिस्ट में ऐड करता रहूँगा। आप देखो प्यारे मित्रों, वर्क एंड कैपेसिटी ये अपन ने पढ़ा है। जैसे इसमें कैसे सवाल आते हैं, ए किसी काम को अकेला 10 दिन में कर सकता है, बी अकेला उस काम को 20 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। ये इस टॉपिक में आते थे और अपन ने बहुत शिद्दत से, बहुत शानदार तरीके से इसको पढ़ा है। पर मतलब दूसरा है जो कॉन्सेप्ट चेन रूल, वो अपन ने नहीं पढ़ा। समय काम का ही भाग है ये, वो अपन ने नहीं पढ़ा। उसमें कैसे सवाल बनते हैं देखो, जैसे 10 आदमी किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं तो 12 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। क्लियर? ठीक है। इस प्रकार से प्यारे मित्रों, तो देखो सुनो, जैसे कि 10 गाय 15 बोरी चारा 20 दिन में खा सकती हैं, तो 22 गाय 48 बोरी चारा कितने दिन में खाएगी। यहां पे श्रृंखला बनती है, एक चेन बनती है। ये टाइम एंड वर्क का जो पोर्शन है ये अपने बचा हुआ है, केवल अपन ने ये पढ़ा है। क्लियर? तो समय काम पूरा नहीं हुआ, केवल समय काम में वर्क एंड कैपेसिटी को लेकर के जो कॉन्सेप्ट था वो पूरा हुआ है। चेन रूल अभी पूरा बाकी बचा हुआ है। अब अपन क्या करने जा रहे हैं प्यारे मित्रों, एग्जैक्टली जो वर्क एंड कैपेसिटी है ना, ये का ये कॉन्सेप्ट लागू होता है पूरी तरह से हूबहू, कुछ भी चेंज नहीं है। लागू होता है नल और टंकी में। किसमें? नल और टंकी में। एग्जैक्टली वर्क एंड जो कैपेसिटी है हूबहू वही नल टंकी है। तो मैं वर्क एंड कैपेसिटी के जस्ट बाद में शुरू कर रहा हूं नल और टंकी। नल टंकी अपना टॉपिक हो जाएगा, उसके बाद में मैं वापस आऊंगा समय काम का जो टॉपिक है उसका बचा हुआ पोर्शन चेन रूल पे आऊंगा। यस और नो? तो बताओ अब अपन क्या शुरू करने वाले हैं। अपन शुरू करने वाले हैं नल और टंकी, जो कि पूरी तरह से वर्क एंड कैपेसिटी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए तो अब हम शुरू करते हैं नल और टंकी। देखो बहुत तसल्ली से समझना प्यारे मित्रों, काफ़ी लोग इससे डरते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि ये टॉपिक बड़ा इरिटेटिंग है। प्यारे मित्रों बिल्कुल नहीं, इतना इंटरेस्टिंग है। आप अभी देखेंगे कि बहुत शानदार आपको मज़ा आने वाला है। जो आपने वर्क एंड कैपेसिटी पढ़ा है उससे भी कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये। सुनिए प्यारे मित्रों, टॉपिक का नाम है नल और टंकी। नल और टंकी। मित्रों नाम से स्पष्ट है कि नल के द्वारा टंकी भरी जाती होगी या फिर नल के द्वारा कोई टंकी खाली होती होगी। नल और टंकी में यही तो संबंध है भाई। नल और टंकी का आपस में क्या संबंध है? या तो नल के द्वारा टंकी भरी जाती है या फिर नल के द्वारा टंकी खाली होती है, यही तो इनमें संबंध है। ठीक है। अब प्यारे मतलब तसल्ली से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। प्यारे मित्रों ये है क्या? टंकी। क्लियर? मैं जो समझाऊं वो समझने की कोशिश करना। ये प्यारे मित्रों है नल। बोलो क्या है? नल। ये नल इस टंकी को भरता है। क्लियर? ठीक है। यहां पे लगा हुआ है एक दूसरा नल जो इस टंकी को खाली कर सकता है, मतलब खाली करता है। अब आपको क्या समझना है वो चीज आप समझने की कोशिश करो। मैंने यूं कहा कि जो टंकी है ना ये खाली पड़ी है। ठीक है। अगर आप इस नल को खोलते हो तो टंकी जो है 10 मिनट में भर जाती है। टंकी को भरने में 10 मिनट लगते हैं। क्लियर?
ये नल इस टंकी को 10 मिनट में भर सकता है, खाली टंकी को। अब इस बात को छोड़ो, आप यहां आ जाओ। ये एक दूसरा नल है जो अगर टंकी भरी हुई हो तो उसको 15 मिनट में खाली कर सकता है, 15 मिनट में खाली कर सकता है। यस और नो? अब मित्रों मुझे बताओ, इन दोनों नलों में से ज़्यादा ताकतवर कौन है? आपका सीधा जवाब होगा कि सर ये वाला नल तो कमज़ोर है और वो वाला नल ताकतवर है। क्यों? क्योंकि मात्र 10 मिनट के अंदर वो टंकी भर देता है, जबकि भरी हुई टंकी को खाली करने में इसको 15 मिनट लगते हैं। तो ये तो कमज़ोरी हुआ ना। यस और नो? अब हम आते हैं अगली बात पर, ठीक है। अब मित्रों एक बात बताओ, टंकी पड़ी है खाली, क्लियर, ये नल आपने बंद कर रखा है, ओके, ये नल इसके अंदर पानी डालेगा, क्लियर। अब प्यारे मित्रों एक बात बताओ, तो ये नल आपके बंद है तो पानी लीक तो होना ही नहीं है। इस नल से पानी अंदर गिरेगा, टंकी कितने समय में भर जाएगी? 10 मिनट में भर जाएगी। बोलो हाँ या ना? क्लियर, ठीक है। दूसरी बात, टंकी पड़ी है खाली, ठीक है, टंकी खाली पड़ी है, आपके ये नल भी खुला है। खाली टंकी में सर क्या निकलेगा? खुला हो बोले कुछ भी हो, टंकी पड़ी है खाली, आपके ये नल खुला है, आपने इसको भी खोल दिया। अब ये तो पानी डाल रहा है, ये पानी निकाल रहा है। तो मित्रों बताओ धीरे 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 क्या रिजल्ट आना है? आप इस बात को समझते हैं कि ये तो ताकतवर नल है और ये थोड़ा कमज़ोर नल है। मतलब ये तो बहुत तेज़ी से पानी डालेगा लेकिन ये उतना तेज़ी से निकाल नहीं पाएगा। तो क्या होगा? उधर बड़ा तेज़ी से पानी आ रहा है, जितना आ रहा है उतना ये निकाल नहीं पाता है। तो धीरे धीरे ये निकालेगा तो सही, लेकिन उतना नहीं निकाल पाएगा जितना आता है। धीरे 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 पानी निकलेगा भी सही, लेकिन धीरे 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 पानी स्टोर होता जाएगा और टंकी आपकी जो है भरती जाएगी। यस और नो? अब मित्रों अगली बात पे चलते हैं। अगर ये भी नल इस टंकी को 10 मिनट में खाली कर सकता था, तो आप कहते हैं कि ये अकेला 10 मिनट में भर सकता है खाली टंकी को और ये भरी टंकी को 10 मिनट में खाली कर सकता है। तो दोनों की कैपेसिटी बराबर होती कि नहीं होती? बिल्कुल होती। तो उस कंडीशन में क्या स्थिति बनती कि खाली टंकी में आप ये नल शुरू करते और ये भी शुरू होता, तो जितना पानी इधर से आता उतना इधर से निकल जाता। सदियों सदियों तक अगर चलता रहता मसला तो भी टंकी भरने वाली नहीं थी। समझ में आई बात? इस नल की कैपेसिटी ज़्यादा हो, इस नल की कमज़ोर हो और दोनों नल खुले हो, तो धीरे 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 पानी स्टोर होता जाएगा, टंकी भर जाएगी आपकी। लेकिन दोनों की कैपेसिटी बराबर है, टंकी कभी नहीं भरेगी। अगली बात, प्यारे मित्रों ये नल तो 8 मिनट में टंकी खाली कर देता है। अब बताओ ताकत ज़्यादा किसकी है? मान लो एक बार के लिए ये नल जो है टंकी को भरने में 10 मिनट लेता है, जबकि ये नल टंकी को 8 मिनट में खाली कर देता है। तो ताकतवर तो यही हुआ ना। तब अगर टंकी खाली पड़ी है, आपके ये नल खुला है, आपने ये भी खोल दिया, ये पानी डाल रहा है, ये पानी निकाल रहा है, तो क्या टंकी कभी भरेगी? क्या कभी नहीं भरने वाली। वो जितना डालता है पानी उससे तो ज़्यादा ये पानी निकालने की ताकत रखता है। क्यों? क्योंकि ये तो 8 मिनट में क्या कर देता है? टंकी को खाली कर देता है, उसको भरने में 10 मिनट लगते हैं। तो वो तो कमज़ोर आदमी है, तभी तो उसको 10 मिनट लग रहे हैं, उससे कम 8 मिनट में तो ये खाली कर देता है, ये ताकतवर है। तो प्यारे मतलब उस कंडीशन में आपने वो भी खोल दिया, ये भी खोल दिया, तो क्या टंकी भरेगी? क्या कभी नहीं भरने वाली। टंकी जितना ये डालेगा हाथों हाथ ये निकाल देगा, उतना तो क्या अगर ज़्यादा भी पानी होता तो भी ये निकाल देता, क्योंकि ये तो उससे ज़्यादा ताकत रखता है। अब अगली कंडीशन आ रही है, उसके अलावा और कोई कंडीशन बनने की संभावना ही नहीं है। प्यारे मित्र आप जानते हैं कि ये 10 मिनट में टंकी को भर सकता है और ये भरी टंकी को 8 मिनट में खाली कर सकता है, तो ये तो ताकतवर है और वो कमज़ोर है। सीधी सी बात है। अब आपने क्या किया कि ये नल बंद है, वो भी बंद है, आपकी टंकी फुल भरी हुई है, अभी तो टंकी आपकी फुल भरी हुई है, ये नल भी बंद है और वो नल भी बंद है। अब क्या रहेगा? आपने इस नल को भी खोल दिया, आपने उस नल को भी खोल दिया, तब ये पानी डालेगा। चलो एक बार के लिए 8 मिनट की जगह यहां 10 मिनट लो, तो पहले मतलब टंकी फुल भरी हुई है, क्लियर। वो भी 10 मिनट में खाली टंकी को भर सकता है, ये भरी टंकी को 10 मिनट में खाली कर सकता है। टंकी फुल भरी हुई है, आपने एक साथ दोनों नल खोल दिए, तो जितना पानी उधर से आएगा उतना ही पानी यहां से निकलेगा, क्योंकि वो भी 10 मिनट में भर सकता है और ये 10 मिनट में खाली कर सकता है।
जितना पानी आएगा उतना का उतना ये निकालता रहेगा, जितना आएगा उतना उतना निकालता रहेगा। तो प्यारे मित्रों, ये टंकी कभी खाली नहीं होगी, ये भरी ही रहेगी, क्योंकि इसका अपना पानी तो अंदर स्टोर ही रहेगा ना। यस और नो? टंकी फुल भरी हुई है, 1 मिनट में इसने 10 लीटर पानी निकाला है, तो 1 मिनट में इसने मान लो 10 लीटर पानी इसने डाला है, तो इसने निकाला है, तो टंकी में तो कोई असर नहीं आया, जितना उधर से आ रहा उतना उधर से निकल रहा है, बस टंकी जहाँ है वहाँ की वहाँ रहेगी। लेकिन अगर ये 10 मिनट में खाली करने की बात करता है, ये 8 मिनट में ये टंकी को खाली कर सकता है, तो कंडीशन क्या होनी है? ये 10 मिनट में भरेगा, ये 8 मिनट में खाली करेगा। तो अब ये भरी हुई टंकी है ना, अब इसमें आपने वो भी खोल दिया, ये भी खोल दिया, तो ये पूरी ताकत लगा रहा है पानी डालने की, लेकिन इससे तो ज़्यादा ताकत है इसकी पानी निकालने की। जितना ये डालेगा उसी क्षण उतना तो ये निकाल देगा, लेकिन ये तो और भी ज़्यादा ताकतवर है, तो ये टंकी के अंदर का जो स्टोर पानी है ना, उसको भी धीरे 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 कम करता जाएगा, और टंकी एक समय आएगा कि खाली हो जाएगी। क्या ये कंडीशन आपको समझ में आई? ये बेसिक बातें समझ में आई? बिल्कुल। तो प्यारे मित्रों, इसके बाद में अपन चलते हैं इसके कॉन्सेप्ट की ओर, क्वेश्चंस की ओर। इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। देखिए, अब लेते हैं क्वेश्चन। मित्रों, क्वेश्चन देखना, मतलब नल टंकी जो कॉन्सेप्ट है ना, ये पूरी तरह से वर्क एंड कैपेसिटी वाला मसला है, समय, काम और क्षमता वाला मसला था ना, एग्जैक्टली वही बात है, सिंगल % भी अलग नहीं है। ठीक है, सुनो। क्वेश्चन है कि नल ए, नल का क्या नाम है? ए। नल ए किसी टंकी को 10 मिनट में एवं नल बी उसी टंकी को 15 मिनट में भर सकते हैं। यहाँ पे खाली करने वाला नल नहीं है। मैं आगे आगे जो सवाल का क्रम आएगा उसमें सारी चीज़ें आती रहेंगी। तो यहाँ पे नल जो ए है वो टंकी को 10 मिनट में भर सकता है, और नल जो बी है वो टंकी को 15 मिनट में भर सकता है। अब खाली टंकी में अगर ये दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? वही मसला प्यारे मित्रों, 3 ही शब्दों का खेल है कि समय, काम और क्षमता है। यस और नो? प्यारे मित्रों, यहाँ पे नल है ए और नल है बी, ये भी पानी को भरने वाला है, यानी पानी चढ़ाता है, और ये नल भी पानी को टंकी में चढ़ाने वाला है। आपको ये तीर लगाना है, ये जो मैंने लगाया ना एरो, ये भी पानी को भरता है ना, ऊपर पानी चढ़ा रहा है, ये भी ऊपर पानी चढ़ा रहा है। अगर तीसरा नल सी होता जो पानी मतलब निकालता, टंकी को खाली करता, तो उसका डाउन एरो करते, है ना, वो अपने समझने के लिए, अपन को पता रहे। ठीक है, तो नल ए जो है वो टंकी को 10 मिनट में भर सकता है, तो बहुत ही आसान सी बात है, ये 15 मिनट में भर सकता है। दोनों ही भरने वाला है, खाली करने वाला एक भी नहीं है। ओके, पहले मतलब ये तो हो गया समय, समय का ले लो एलसीएम, तो आ गया काम, ये हो गया 30, 10 और 15 का एलसीएम 30 हो गया। समय का भाग काम में दे दो, क्षमता आ जाएगी, यानी 10 का भाग 30 में दे दो 3 बार, 15 का भाग 30 में दे दो 2 बार। ये सुनो, बोलो ए की ताकत 3 और बी की ताकत 2। अब मतलब उसको समझने की कोशिश करो। ये तो है आपका समय, ये है काम। काम मतलब टंकी की कैपेसिटी, मतलब टंकी कितनी है, इसका मतलब टंकी आपकी 30 इकाई की है, मतलब उसके अंदर 30 इकाई पानी आ सकता है। कितना आ सकता है? 30 इकाई। ये है ए की ताकत, यानी ए जो है इसका समय मिनट में है ना, तो ए जो है वो 1 मिनट में 3 इकाई पानी डाल सकता है। तो सही बात है ना, 1 मिनट में 3 इकाई पानी डालेगा, ऐसे ऐसे 10 मिनट पानी डालेगा तो 30 इकाई पानी हो गया, टंकी फुल भर गई। ओके, बी जो है 1 मिनट में 2 इकाई पानी डाल सकता है, और ऐसे ऐसे 15 मिनट पानी डालेगा तो 15 दूनी 30 इकाई पानी हो गया। ओके, अब प्यारे मित्रों आप समझो बात को, अब अपन सॉल्व करते हैं। बताओ टंकी कितने की है? टंकी है 30 की, पता चला ना, टंकी कितने की है? 30 की। ओके, ए प्लस बी की क्षमता, ए और बी की क्षमता कितनी हो गई? बोलो, ए की ताकत 3 और बी की ताकत 2, तो ए और बी की ताकत हो गई 5, यानी ए 1 मिनट में 3 इकाई पानी डालेगा, बी 1 मिनट में 2 इकाई पानी डालेगा, दोनों मिल जाएंगे तो 1 मिनट में 3 और 2 5 इकाई पानी टंकी में गिरेगा, टंकी में भरा जाएगा। अब मित्रों एक बात बताओ, टंकी 30 की है, दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए पानी डालने वाले ए और बी, तो 1 मिनट में 5 पानी गिरता है अंदर, तो टंकी भरने का समय, टंकी भरने का समय, साथियों बोलो टोटल टंकी आपकी कितने की है? 30 की है।
ये दोनों नल मिल जाते हैं तो 1 मिनट में 5 काम होता है। इसका मतलब 6 मिनट में आपका टंकी फुल हो जाएगा। 30/5 तो 6 मिनट, 6 मिनट में आपका टंकी फुल हो जाना है। ये सुनो, आप इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ठीक है प्यारे मित्रों, अब अपन इसमें बात करेंगे कि ये तो दोनों नल भरने वाले थे, अब एक नल भरेगा और एक नल खाली करेगा। अपन इसी बात को चेंज करेंगे, देखना सुनना, उसी प्रश्न को मैंने मॉडिफाई किया है। देखो अब इस प्रश्न को पढ़ते हैं। नल ए किसी टंकी को 10 मिनट में भर सकता है, 10 मिनट में भर सकता है, आप ऐसे लिखना है ना, 10 मिनट में भर सकता है। वह नल बी उसी टंकी को 15 मिनट में खाली कर सकता है, 15 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है, दोनों नल खाली टंकी में एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। मित्रों नल है ए, वो तो अगर टंकी खाली पड़ी है उसको 10 मिनट में भर देगा। दूसरा नल कौन है, नल है बी, वो भरी हुई टंकी हो तो 15 मिनट में उसको खाली करने की ताकत रखता है। तो खाली टंकी में अगर ये दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। पहले मित्रों वही बात बोलो, क्या, समय, काम और क्षमता, समय, काम और क्षमता। मित्रों यहां पे दो नल हैं, नल ए है और नल बी है। नल ए जो है टंकी को भरने वाला है और नल बी जो है वो टंकी को खाली करने वाला है। अब देखो मैंने एरो कैसे लगाए, नल ए भरेगा तो ऊपर और नल बी खाली करेगा तो डाउन एरो करना है। ये सुनो, नल ए उसको 10 मिनट में भर सकता है, नल बी उसको 15 मिनट में खाली कर सकता है। इनका एलसीएम कितना आ गया, वही 30। अब क्षमता पे आते हैं। समय का भाग काम में दोगे तो क्षमता आएगी ना, 10 का भाग इसमें दो 3 बार, 15 का भाग इसमें दो 2 बार। प्यारे मित्रों अब समझो इसको, ये क्या है, समय, समय का एलसीएम लिया तो काम, काम यानी कि टंकी, ये टंकी की धारिता है, यानी टंकी के अंदर 30 इकाई पानी आ सकता है। ओके, उसके बाद में क्षमता, मतलब नल ए जो है वो 1 मिनट में 3 इकाई पानी डालने की ताकत रखता है, नल बी जो है 1 मिनट में 2 इकाई पानी डालने की ताकत रखता है। ये सुनो, ठीक है। अब प्यारे मित्रों ये तो पानी भर रहा है तो ऊपर एरो है, ये पानी खाली कर रहा है तो नीचे एरो है। अब यहां पर भी आपको साइन चेंज करने पड़ेंगे। ये पानी भरा जा रहा है, ये पानी को भरने की स्पीड है तो ये पॉजिटिव है, ये पानी खाली करने की स्पीड है तो नेगेटिव है। मतलब ये 2 की स्पीड से पानी को खाली करता है तो माइनस लगा दो इसके आगे, ये अपने समझने के लिए। ठीक है, अब प्यारे मित्रों एक बात बताओ, ठीक है, अगर मैं बोलूं कि टंकी कितने की है, टंकी है 30 की, बोलो टंकी कितने की है, 30 की है। क्लियर है। अब अपन लिखते हैं ए प्लस बी की क्षमता। बताओ मित्रों ए और बी की क्षमता क्या होगी। अपन बोलेंगे कि साहब 1 मिनट में ए तो 3 पानी भरता है और बी उसी मिनट में 2 पानी खाली करता है, तो 3 में से 2 गए, इसका मतलब 1 पानी शेष रह जाएगा। अब 1 मिनट में क्या करेगा कि नल ए तो 3 इकाई पानी डालेगा और उसी वक्त ये बी जो है खाली करने वाला है तो 2 इकाई पानी निकाल देगा। 3 इकाई टंकी में पानी आया 1 मिनट में और 1 ही मिनट में 2 इकाई पानी निकल गया, तो 1 इकाई पानी आपके स्टोर हो गया। तो अब ये टंकी जो है ना दोनों नलों के खुलने से 1 की स्पीड से भरेगी। ये सुनो, तो टंकी भरने का समय, टंकी भरने का समय प्यारे साथियों 30 काम है। बोलो कितना, 30 काम है, 1 की स्पीड से भरा जाएगा तो 30 मिनट लगेंगे। ऐसा नो 30 मिनट में आपकी टंकी फुल हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि एक नल पानी भर रहा है दूसरा खाली कर रहा है, तो इसलिए टंकी को भरने में ज़्यादा टाइम लग रहा है। देखो 30 मिनट लग रहे हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लो। प्यारे मित्रों अब इसमें क्या होगा कि आगे 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 ये क्वेश्चन को
बहुत ऐसे कॉम्प्लिकेटेड बनाता जाएगा, घुमाता जाएगा, लेकिन अपन को कोई जोर नहीं आना है। अपन एक इतने शानदार बेसिक कॉन्सेप्ट से पढ़ रहे हैं कि अपन को एहसास ही नहीं होना है कि वो सवाल कब घुमा रहा है, क्या कर रहा है। अपन को बेसिक से कैलकुलेशन करनी है, हम सारी स्थितियाँ आपके माइंड में फिट कर देंगे। बस आप रेगुलर जो है देखते रहो और नोट्स बनाते रहो। क्लियर? और अपने दोस्तों वगैरह को शेयर कर दिया करो, या केवल आप ही लाभ उठाना चाहते हो? हाँ जी, ठीक है, चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे साथियों, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। सुनो, समझने की कोशिश करना। नल ए व बी, क्या नल ए व बी किसी टंकी को क्रमशः 10 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। पहले मित्रों, नल है ए और बी, एक तो नल है ए और एक नल है बी, वो किसी टंकी को क्रमशः 10 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। मतलब नल ए को खोलोगे तो खाली टंकी 10 मिनट में फुल हो जाएगी, और नल बी को खोलोगे तो खाली टंकी जो है 15 मिनट में फुल हो जाएगी। एक अन्य नल सी जो भरी टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है। एक और नल है सी जो भरी टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है। एक खाली टंकी में तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? मतलब बहुत ही आसान है। अच्छा सुनो, उसके बाद में ए बी और सी के ये जो आंकड़े हैं ना, इन आंकड़ों को लेकर के इस सवाल को मॉडिफाई करते जाएंगे और इसके अलग अलग जो कॉन्सेप्ट है वो अपन समझते जाएंगे। देखो यहां पे क्या आएगा? समय, फिर काम, और लास्ट में क्षमता। सीधी सी बात है, क्लियर? प्यारे मित्रों, ये है नल ए, ये नल बी और ये नल सी। नल ए जो है वो टंकी को भरने वाला है, नल बी जो है वो टंकी को भरने वाला है, नल सी जो है वो टंकी को खाली करने वाला है। नल सी जो है वो टंकी को क्या करने वाला है? खाली करने वाला है। ये सुनो सुनो, ये टंकी को 10 मिनट में भरता है, ये टंकी को 15 मिनट में भरता है, ये भरी हुई वो टंकी तो 30 मिनट में खाली कर सकता है, तीसरा वाला। क्लियर है? तो देखो इसका एरो मैंने ऊपर लगाया, भरने वाला, ये खाली करने वाला, नीचे एरो लगाया। अब आप समय का एलसीएम लोगे, 10, 15 और 30 का एलसीएम कितना आ गया? 30 ही आ गया। 10 का भाग 30 में 3 बार, 15 का भाग 30 में 2 बार, और 30 का भाग 3 में 1 बार। ये तो पानी भरने वाला है तो पॉजिटिव कैपेसिटी, ये भी पानी भरने वाला है तो पॉजिटिव कैपेसिटी, लेकिन ये पानी खाली करने वाला है तो इसकी कैपेसिटी क्या हो गई? नेगेटिव हो गई, यानी ये माइनस में जाएगा। ये सुनो, इतना समझ में आया? अब आप समझते हैं, क्या समझे आप? टंकी कितने की है? 30 इकाई की। मतलब टंकी में 30 इकाई पानी आ सकता है टोटल। नल ए 1 मिनट में 3 इकाई पानी भरता है, नल बी 1 मिनट में 2 इकाई पानी भरता है, नल सी 1 मिनट में 1 इकाई पानी खाली करता है। क्लियर? अब हम यहाँ लिखते हैं टंकी। बताओ टंकी कितने की है? आपको पता है टंकी 30 की है। ये सुनो, टंकी 30 की है। अब यहाँ लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता, ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता। अब बोलो ए की ताकत 3, बी की ताकत 2 और सी की ताकत -1। 1 मिनट में 3 पानी आएगा प्लस 2 पानी आएगा, ए डालेगा और बी डालेगा, 5 पानी आ गया, 5 इकाई। 5 इकाई पानी आ गया, उसमें से 1 इकाई पानी निकल गया, तो कितना बच गया? 4 इकाई। मतलब जब तीनों नल मिल जाते हैं ए बी सी, तो 1 मिनट में 4 पानी टंकी के अंदर ठहरता है। 1 मिनट में 4 पानी। टोटल टंकी आपकी कितने की है? देख लो, 30 की है। और आपको समय पता करना है। आप लिखोगे टंकी भरने का समय, टंकी भरने का समय। साथियों बताओ टोटल टंकी कितने की है? 30 इकाई पानी आता है टंकी में। बोलो कितना पानी आता है? 30 इकाई पानी आता है, बटे में 1 मिनट में 4 इकाई पानी आएगा अंदर, तो भाग दे दो। 7 चौक 28 और 2, 1 बटे में 2 मिनट। 7.5 मिनट में टंकी फुल हो जानी है। कितने मिनट में? 7.5 मिनट में। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। अब प्यारे मित्रों अपन क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करके मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बनाता हूं। प्यारे मित्रों ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, समझने की कोशिश करना।
देखो नल ए ऊपर एरो है, नल बी ऊपर एरो है, नल सी नीचे एरो है, मतलब ए और बी तो टंकी को भरने वाले हैं और नल सी टंकी को खाली करने वाला है। नल ए खाली टंकी को 10 मिनट में भर सकता है, नल बी अगर टंकी खाली पड़ी है तो 15 मिनट में भर सकता है, और नल सी अगर भरी हुई टंकी है तो 30 मिनट में खाली कर सकता है। वही आंकड़े। सवाल है कि खाली टंकी में नल ए व बी को खोल दिया जाता है, नल ए और बी को खोला, 4 मिनट बाद नल सी को भी खोल दिया जाता है, तो टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? ये सुनो साथियों, वही कॉन्सेप्ट है। सॉल्यूशन शुरू करते हैं अपन। आइए, समय, काम और क्षमता। नल ए है, नल बी है और नल सी है। क्लियर है? नल ए पानी को भरने वाला है, नल बी भरने वाला है, नल सी खाली करने वाला है। नल ए उसको 10 मिनट में भर सकता है, नल बी उसको 15 मिनट में भर सकता है, नल सी उसको 30 मिनट में खाली कर सकता है। अब प्यारे मित्रों इसका एलसीएम ले लो। वही प्यारे मित्रों 30, ये 30 क्या है? ये 30 टोटल काम है, यानी कि टंकी की धारिता है, टंकी के अंदर टोटल 30 इकाई पानी आता है। अब आप क्या करोगे? समय का भाग काम में दोगे तो क्षमता आएगी। 10 का भाग 30 में 3 बार हो गया, ये 15 का भाग 2 बार, और ये हो गया 1 बार। ये एक की कैपेसिटी जो है ना, ये तो नेगेटिव रहेगी ना, बिल्कुल, क्योंकि ये तो पानी भरने वाला, ये भरने वाला, लेकिन ये खाली करने वाला है, तो इसकी कैपेसिटी होगी -1। ये सुनो, क्लियर? बिल्कुल। अब सुनो प्यारे मित्रों क्या बोला है। नल ए व बी को खोल दिया जाता है 4 मिनट तक, उसके बाद में सी को खोला जाता है। तो अपन लिखेंगे ए प्लस बी की क्षमता। बताओ, ए 1 मिनट में कितना पानी डालेगा? 3। बी 1 मिनट में कितना पानी डालेगा? 2। तो ए और बी जब एक साथ खोल दिए जाते हैं तो 1 मिनट में कितना पानी आता है? 5। बोलो कितना आता है? 5। तो अपन लिखेंगे ए प्लस बी का 4 मिनट का काम। अच्छा, इन दोनों को साथ साथ खोल दिया गया शुरुआत में और 4 मिनट तक खुला रखा। 5 की स्पीड से 4 मिनट में उन्होंने 20 पानी तो भर दिया। टोटल पानी कितना चाहिए टंकी को फुल करने के लिए? 30। उसमें से उन्होंने कितना? 20 तो भर दिया, शेष 30 में से 20 घटा दो, 10 आपके पानी शेष है। अब प्यारे मित्रों 10 पानी शेष हैं, 4 मिनट हो गए हैं, 5 चौक 20 पानी भर गया, 10 पानी शेष है। अब आपने क्या किया है कि नल सी को भी खोल दिया। तो अब आप यहां पे देखो, अपन लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता। मित्रों एक बात बताओ, अब क्या होगा? ए और बी मिल करके तो 5 की स्पीड से पानी डालेंगे 1 मिनट में, 3 और 2 5 की स्पीड से डालेंगे, लेकिन ये 1 की स्पीड से निकालेगा तो 4 की स्पीड से पानी अंदर स्टोर होगा। ये सुनो। अच्छा, अब आपके पास पानी भरने को कितना बचा है? 10 इकाई पानी भरना है, और तीनों नल एक साथ खोल दिए गए हैं, तो 1 मिनट में 4 इकाई पानी भरा जा रहा है। 1 मिनट में 4 इकाई पानी भरा जा रहा है, 10 इकाई पानी भरना है। तो आप लिखोगे ए प्लस बी प्लस सी का समय कितना होने वाला है? शेष काम बचा हुआ है 10, और तीनों मिलते हैं तब कैपेसिटी कितनी है? 4। तो ये हो गया आपका 2 और आधा, 2.5 दिन, 2.5 मिनट, 2.5 मिनट में जो है आपका टंकी फुल हो जाना है। कब? 4 मिनट के बाद। आपको पूछा है टंकी को पूरा भरने में कुल कितना समय लगेगा, आपको कुल समय पूछा है। तो प्यारे मित्रों एक बात बताओ, ए और बी कितने मिनट चले? 4 मिनट, और ए बी सी तीनों 2.5 मिनट, तो 6.5 मिनट। 6.5 मिनट में टंकी आपकी फुल हो जानी है इस कॉन्सेप्ट से। मित्रों आपको ये सारी चीज़ें एग्जाम में लिखने की लाइनें नहीं लिखनी है वहाँ पे, क्योंकि आप कोई आरएएस मेंस का एग्जाम नहीं दे रहे हो या फिर आईएएस मेंस का एग्जाम नहीं दे रहे हो जहाँ आपके जो आंसर राइटिंग होगा, यानी आंसर लिखना पड़ेगा। आपको तो ऑप्शन देखना है, तो उसके हिसाब से क्या करना है? फटाफट से कैलकुलेशन करनी है। 3 2 5 5 की स्पीड से 4 मिनट में 20 काम हो गया, 10 काम शेष बचा है। अब 10 काम तीनों मिलके करेंगे तो 5 पानी आएगा, 1 पानी जाएगा, 4 पानी बचेगा। 10 काम 4 की स्पीड से 2.5 मिनट में हो जाएगा, 4 और 2.5 6.5। आपको पेन कॉपी उठाने की जरूरत नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है प्यारे मित्रों, अब इसको आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्यारे साथियों, अब ये है आपके लिए नया सवाल।
पहले सवाल को समझने की कोशिश करो, क्या है सवाल। नल ए किसी टंकी को 10 मिनट में भर सकता है, नल बी खाली टंकी को 15 मिनट में भर सकता है, नल सी भरी हुई टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है। मतलब वही आंकड़े। देखो, खाली टंकी में नल ए खोल दिया जाता है, 2 मिनट बाद नल बी खोल दिया जाता है, एवं इसके 2 मिनट बाद नल सी खोल दिया जाता है। टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। आपने क्या किया कि नल ए को खोला, ठीक है, 2 मिनट के बाद में नल बी को खोला, इसके 2 मिनट बाद में नल सी को खोला। ऐसे आप नल खोल रहे हो तो टंकी को भरने में कुल कितना समय लगने वाला है। साथियों, सिंपल सा फंडा है, समय, काम और क्षमता। ये सुनो मित्रों, नल ए है, नल बी है, नल सी है। ये टंकी को भरने वाला तो ऊपर एरो, ये टंकी को भरने वाला तो ऊपर एरो, ये टंकी को खाली करने वाला तो नीचे एरो। अब इनका टाइम देख लो आप, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, एलसीएम 30, समय का भाग काम में 2 तो क्षमता आएगी, 10 का भाग 30 में 3 बार, 15 का भाग 30 में 2 बार, 30 का भाग 30 में 1 बार। लेकिन ये 1 बार तो है, लेकिन ये नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि नल सी टंकी को खाली करने वाला है, तो इसकी कैपेसिटी नेगेटिव रहेगी। ये अपने समझने के लिए है। नल ए 1 मिनट में 3 पानी डालता है, नल बी 1 मिनट में 2 पानी डालता है, ये 1 मिनट में 1 पानी निकाल देता है। ये सुनो, नल ए को खोल दिया गया, 2 मिनट बाद नल बी को खोला। अपन लिखेंगे नल ए का 2 मिनट का काम, नल ए का जो है 2 मिनट का काम। प्यारे मित्रों देखो, नल ए का 2 मिनट का काम कितना होगा भाई। नल ए जो है 1 मिनट में 3 काम करता है, तो 2 मिनट में 6 काम करेगा। 2 मिनट काम किया, इसके बाद में नल बी को भी खोल दिया, तो ए तो चल ही रहा है। नल बी को खोला, इसके 2 मिनट बाद नल सी की बात आती है, तो फिर लिखेंगे नल ए प्लस बी का 2 मिनट का काम। भाई शुरुआत के 2 मिनट तो ए अकेला चला है, 3 की स्पीड से 3 दूनी 6 काम हो गया। अगले जो 2 मिनट है ए और बी मिलकर चले, तो ए और बी मिल जाते हैं, तो 3 और 2 5 की स्पीड से काम होने लगता है। उन्होंने 2 मिनट में 10 काम कर दिया। ये सुनो, अब प्यारे मित्रों शेष काम आप देखो, शेष काम कैसे आएगा। शुरुआत के 2 मिनट में ए ने 3 दूनी 6 काम किया, और अगले 2 मिनट में बी भी खुल गया था, तो ए और बी मिल गए थे, 5 दूनी 10 काम हो गया था, तो 16 काम टोटल हो चुका है। अब 16 काम तो हो चुका है, टोटल काम कितना है? टोटल काम है 30। यस और नो? अब 30 में से 16 काम जो है वो हो चुका है। बोलो कितना काम हो चुका है? 16। तो काम कितना शेष है बताओ? 14। यस और नो? 14 काम शेष है, और अब नल सी भी खुल गया, तो अपन लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता। अब नल सी भी खुल गया, तो बताओ नल ए कितना पानी डाले 1 मिनट में? 3, और ये 2 और वो 1 निकाल दें, 4 की स्पीड से अब पानी भरा जाएगा। यस और नो? इसने 3 और 2 5 पानी डाल दिया, और इसने 1 निकाल दिया, 5 में से 1 गया तो 4 की स्पीड से पानी अब भरा जाना है। ठीक है, और शेष 14 काम में लगा समय। मित्रों शेष 14 काम करना है। अब नल सी 7 में है, तो 4 की स्पीड बन रही है ना, 4 का भाग दे दो, 4 तिया 12। यस और नो? और पीछे कितने बच गए? 2, 1/2, 3.5 मिनट। ठीक है, 3.5 मिनट। अब कुल समय, टंकी को भरने का कुल समय आपको बताना है। मित्रों एक बात बताओ, कुल समय कैसे आएगा? नल ए अकेला चला 2 मिनट, फिर 2 मिनट बाद बी खुला, तो ए और बी साथ चले 2 मिनट, और उसके बाद फिर कौन खुला? सी भी खुला, तो तीनों मिलके चले हैं 3.5 मिनट। 2 और 2 4 और 3
7.5 मिनट में आपकी टंकी फुल हो जानी है। यस और नो? कितने मिनट में? 7.5 मिनट में। आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ले लिया? पहले में तो इस प्रकार की बात है, देखो कितना इंटरेस्टिंग है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं लास्ट। प्यारे मित्रों, यह है नेक्स्ट क्वेश्चन, समझना। वही बात है कि नल ए खाली टंकी को 10 मिनट में भर सकता है, नल बी जो है भरी टंकी को खाली टंकी को 15 मिनट में भर सकता है, नल सी 30 मिनट में उसको खाली कर सकता है अगर वो भरी हुई है तो। खाली टंकी में नल बी व सी को खोल दिया जाता है, समझना तसल्ली से। खाली टंकी में नल बी व सी को खोल दिया जाता है, 10 मिनट बाद नल सी के स्थान पर ए को खोल दिया जाता है। 10 मिनट के बाद नल सी के स्थान पर ए को खोल दिया जाता है। बताइए टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा? कुल कितना समय लगेगा? मित्रों बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत आसान है, तसल्ली से समझना। समय, काम और क्षमता। ये सुनो, नल ए, नल बी, नल सी। टंकी को भरने वाला ऊपर एरो, टंकी को भरने वाला तो ऊपर एरो, ये टंकी को खाली करने वाला तो डाउन एरो। और प्यारे मित्रों आप जानते हैं कि इसको समय, टंकी को भरने में इसको समय लगेगा 10 मिनट, ये समय लेगा 15 मिनट, और ये भरी टंकी को खाली करने के लिए 30 मिनट का समय लेगा। और समय का एलसीएम लेंगे तो आपका काम आ जाएगा। काम हो गया 30, यानी टंकी की कैपेसिटी कितनी है? 30 इकाई। टंकी की धारिता, पानी को धारण करने की क्षमता 30 है। समय का भाग आप काम में देंगे तो क्षमता आएगी 10 का भाग 30 में 3 बार, 15 का भाग 30 में 2 बार, 30 का भाग 30 में 1 बार। लेकिन ये नेगेटिव ताकत रहेगी। क्यों? क्योंकि सी टंकी को खाली करने वाला है, तो सी की ताकत जो है नेगेटिव रहेगी। खाली टंकी में बी व सी को खोल दिया गया, मतलब बी तो 2 पानी डालेगा 1 मिनट में और सी 1 पानी निकालेगा। तो अपन सीधा लिखते हैं बी व सी की क्षमता। साथियों बताओ बी व सी की क्षमता कितनी होगी? भाई बी 1 मिनट में 2 पानी डालेगा और सी जो है वो 1 मिनट में 1 पानी निकाल देगा, तो क्षमता हो गई 1। किसकी? बी और सी की। इसने 2 डाला, इसने 1 निकाला, यानी 1 के स्पीड से पानी स्टोर होने लगेगा। ओके, 10 मिनट बाद सी के स्थान पर ए को खोल दिया गया। अच्छा, तो अपन लिखेंगे यहां पे बी प्लस सी का 10 मिनट का काम। मित्रों एक बात बताओ, बी और सी मिल जाते हैं तो 1 मिनट में 1 काम हो रहा है, तो 10 मिनट में कितना काम हुआ? 10। ये सुनो, अब प्यारे मित्रों बताओ शेष काम कितना है? शेष काम कितना है तो आप बोलोगे कि साहब टोटल काम कितना है? 30। 30 में से 10 घटा लो तो शेष काम आपका हो गया 20। ये सुनो, और अब जो है प्यारे साथियों क्या किया है कि सी के स्थान पे ए को खोल दिया, तो अब कौन है? अब ए के साथ में बी है, सी को बंद कर दिया, सी के स्थान पे ए को खोला है, तो अब ए और बी है। ए व बी की क्षमता, प्यारे साथियों ए और बी मिल जाते हैं तो ताकत कितनी होती है? 3 और 2 5, 5 की ताकत है। अब शेष काम कितना बचा था? 20, और वो कौन करेंगे? ए और बी मिलकर करेंगे। किस स्पीड से? 5 की स्पीड से। तो अपन लिखेंगे 20 काम करने में ए प्लस बी का समय। ए और बी को बचा हुआ 20 काम करना है, ये सुनो, और दोनों की ताकत होती है 5, 4 दिन लगने हैं। क्लियर है? ठीक है। अब प्यारे मित्रों आपको क्या पूछा है? कुल समय पूछा आपको, टंकी को भरने में कुल समय। आप सीधा लिखो ना, कुल समय। कुल समय। मित्रों बताओ कुल समय कितना होगा? 10 मिनट तो वो जहां पे बी और सी साथ चले, और ये दिन नहीं होगा, मिनट होगा, है ना? अब ध्यान रखना, सारा मिनट में तो है। और 4 मिनट ये लास्ट में
ये 14 मिनट का टोटल टाइम होगा और आपकी टंकी भर जाएगी। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब प्यारे मित्रों, ये था आपका नल टंकी का परिचय। ये सुनो, अब अपन को आगे आगे इसके और भी जो है घुमावदार जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होने हैं वो अपन को करने हैं, ठीक है। अब इस वीडियो को आपको पूरा देखना है और अगर समझ में नहीं आया तो एक बार वापस देखना है। क्लियर? नल टंकी इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, जल्दी पूरा हो जाएगा और उसके बाद में मैं चेन रूल लूँगा, ठीक है। तो रेगुलर आप वीडियो देखते जाइए और नोट्स बनाते जाइए, यानी कि आपका वीडियो देखना सार्थक होता जाएगा। नोट्स बनाएंगे तो ऐसे टाइम पास के लिए, हाँ चलो बैठे हैं क्या करें, चलो पदम सर का वीडियो खोल के देख लेते हैं, थोड़ी देर देखा, किसी ने आवाज़ लगाई, हाँ जा चलो वो काम पे चल दिए। तो इस प्रकार की बेपरवाही तो आपको कोई रिजल्ट नहीं देने वाली है, ठीक है मेरे साथियों। अच्छा, दूसरी बात, अपने दोस्तों को भी शेयर वगैरह कर लिया करो थोड़ा बहुत, या केवल आपको ही जो है सारा ज्ञान लेना है? हाँ जी, तो आप शेयर करो। अच्छा, कमेंट वगैरह भी कर दिया करो। चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, है ना? तो आप जो है सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को और शेयर भी कर दो, वीडियो को लाइक भी करो और नीचे कमेंट बॉक्स है, वहाँ पे अच्छी अच्छी बातें लिखो जो आपके माइंड में आ रही हैं, ठीक है मेरे साथियों। तो आज के लिए इतना ही और इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।